अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। आज हम सीखेंगे एक छोटी लेकिन बहुत ही पावरफुल सूरह अल फलक। ये सूरह हमें हर बुराई से अल्लाह की पनाह मांगने का तरीका सिखाते हैं। चलिए सूरह पढ़ते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं और हर लफ्ज़ का मतलब भी जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक ऐसी आयत जो हर काम की शुरुआत में पढ़ी जाती है। हर इबादत का आगाज़ इससे होता है। हर नेकी की बुनियाद इसके साथ रखी जाती है। बिस्मिल्लाह का मतलब है अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो रहमत वाला है, मेहरबान है। ये सिर्फ़ एक जुमला नहीं बल्कि एक दुआ है, एक ताकत है जो हर काम में बरकत और आसानी लाती है। हर दिन की शुरुआत, हर नए काम का आगाज़ बिस्मिल्लाह से करना चाहिए। ये सिर्फ़ इबादत तक सीमित नहीं है, बल्कि हर छोटी-बड़ी चीज़ में इसका असर होता है। तो आइए देखते हैं हम सूरह अल फलक का आयत और उसके हर लफ्ज़ का मतलब क्या-क्या है, ताकि आप जब भी कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि इसका मतलब क्या था, क्या पढ़े थे। तो इसलिए आपको कुरान शरीफ को समझना और उसके हर आयत के मतलब को समझना आसान होगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो पहला आयत है यहाँ पे, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। तो इसका मतलब होता है, मैं सुबह के रब की पनाह मांगता हूँ। मैं सुबह के रब की पनाह मांगता हूँ। तो कुल का मतलब कहो। कुल का मतलब कहो। औज़ो औज़ो का मतलब है मैं पनाह मांगता हूँ। औज़ो का मतलब मैं पनाह मांगता हूँ। बी रब्बी का मतलब है रब की यानी पालने वाला। कौन पालने वाला है हमें? रब पालने वाला है। तो यानी रब की पनाह मांगता हूँ। अल फलक का मतलब होता है सुबह, यानी जब सूरज की रोशनी फटती है, जब सूरज की रोशनी निकलती है उस टाइम को बोलते हैं फलक। द डॉन ऑफ, यानी जब सूरज निकलती है सुबह, जैसे कि फजर के टाइम है ना, या जो रोशनी के फटने के टाइम समझ लीजिए, इसको बोलते हैं फलक। तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मतलब मैं सुबह के रब की पनाह मांगता हूँ। तो ये आयत जो है आपका, ये आयत हमें सिखाती है कि हम हर बुराई से बचें। हर बुराई से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगे। तो जितने भी बुराई हैं उन बुराइयों से बचने के लिए हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं, और इसलिए कहते हैं कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। ओह प्रोफेट से, ओ प्रोफेट, आई सीक रिफ्यूज इन द लॉर्ड ऑफ द डेब्रेक। दूसरा आयत है मिन शर्रि मा खलक। मिन शर्रि मा खलक, इसका मतलब होता है कि उन चीज़ों की बुराई से जो उसने पैदा की है। यानी अल्लाह ने तो अच्छाई भी पैदा की और बुराई भी पैदा की। तो हम अल्लाह से ये दुआ मांगते कि ए अल्लाह, हमें उन चीज़ों की बुराइयों से बचाओ जिसको आपने पैदा की है। तो मीन का मतलब होता है से। मीन का मतलब से। और सर्री का मतलब होता है बुराई, यानी इविल। और मा मीन व्हाट, यानी जैसे कि जो भी कुछ हो उसको हम बोलते हैं माँ, जो कुछ भी है। खलक, खलक का मतलब उसने पैदा किया। तो उसने मतलब किसने पैदा किया? खुदा ने पैदा किया। तो हम बोलते हैं कि मिन सर्री मा खलक, मतलब हर वो चीज़ जो अल्लाह ने बनाई है उसमें कोई ना कोई बुराई भी हो सकती है। हर वो चीज़ जो अल्लाह ने बनाई है उसमें कोई ना कोई बुराई भी हो सकती है।
और हम उससे अल्लाह की हिफाजत मांगते हैं। मिन सर्रि मा खलक, फ्रॉम द इविल ऑफ व्हाट एवर ही हैज क्रिएटेड। तीसरा आयत है वमिन सर्रि गासिकिन इज़ा वकब, वमिन सर्रि गासिकिन इज़ा वकब। इसका मतलब होता है कि और अंधेरी रात की बुराई से बचाओ जब वो छा जाए। वो अंधेरी रात की बुराई से बचाओ जब वो छा जाए। तो जब अंधेरी रात छा जाती है तो उसमें जब कुछ बुराइयां आते हैं तो उस बुराइयों से भी बचने के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं। तो वमिन का मतलब और उससे, मिन का मतलब उससे, वह मतलब और, तो वमिन हो गया और उससे। सर्री, सर्री का मतलब है बुराई, सर्री का मतलब बुराई। गाशिकिन, गाशिकिन का मतलब गहरी अंधेरा। तो रात जो होती है वो गहरी अंधेरा होती है और उस गहरी अंधेरे में बहुत सारी बुराइयां होते हैं, शैतान होते हैं और क्या क्या चीजें होते हैं, लोगों के बुरे ख्यालात होते हैं। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए हम ये दुआ करते हैं। इज़ा, इज़ा का मतलब है जब। तो जब यानी रात की, जब रात में अंधेरा छा जाती है। वक़ब, वक़ब का मतलब छाए या अंधेरा हो जाए। वक़ब का मतलब छाया हुआ, जैसे कि अंधेरा छा जाती है, उसके लिए बोल रहा है। वमिन सर्री गासिकीन इज़ा वक़ब, यानी रात के अंधेरों में छुपी बुराई से भी अल्लाह की पनाह मांगी गई है। तो हम जो रात के अंधेरे में जो बुराई छुपी रहती है तो हम उससे भी पनाह मांगते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमें रात के अंधेरे की बुराइयों से भी बचाओ। एंड फ्रॉम द इविल ऑफ द नाइट व्हेन इट ग्रोस डार्क। आयत नंबर 4 में है वमिन सर्री अन्नफ़्फ़ासाते फिल वक़द, वमिन सर्री अन्नफ़्फ़ासाते फिल वक़द। तो वमिन का मतलब और उससे, वह का मतलब और मिन मतलब उससे। तो इस आयत का मतलब होता है पूरा कि और उन औरतों या लोगों की बुराई से बचाओ जो जादू और टोने करते हैं। वमिन सर्रे नफसाते फिल वक़द बोल रहा है कि और उन औरतों औरतों से, यानी जो जादू टोना करते हैं, जो औरतें या कोई लोग जादू टोना करते हैं, काला जादू करते हैं, तो बोल रहा है कि उन लोगों की बुराई से हमें बचाओ जो जादू और टोने करते हैं, जैसे कि काला जादू और टोने करते हैं। तो इसका इंग्लिश वर्जन है, मतलब है कि एंड फ्रॉम द इविल ऑफ दोज विच कास्टिंग स्पेल्स बाय ब्लोइंग ऑन टू नॉट्स, यानी गांठ बांध देना। ठीक है, जैसे वो जादू टोना करके गांठ बांध देते थे, ऐसे लोगों से भी हमें बचाओ। आयत नंबर 5, आयत नंबर 5 में लिखा है वमिन सर्री हासिदिन इज़ा हसद, वमिन सर्री हासिदिन इज़ा हसद। इस आयत का मतलब होता है और हसद करने वाले की बुराई से बचाओ जब वो जलन करे। तो वमिन सर्री हासिदिन इज़ा हसद, हसद का मतलब होता है जलन करना। हसद का मतलब जल, यानी जो लोग हमसे जलते हैं। और हसद करने वाली यानी जलन करने वाली बुराई से बचाओ जब वो जलन करे। तो वमिन, व का मतलब हो गया और, मिन मतलब उससे। सर्री, सर्री का मतलब बुराई करने वाला, सर्री का मतलब बुराई करने वाला। हाशिदिन यानी हशिद, इसका मतलब होता है जलन करने वाला। एज़ा, एज़ा का मतलब जब, हसद का मतलब जलन करे यानी जलन करने वाला। तो वमिन सर्री हाशिदिन इज़ा हसद का मतलब होता है एंड फ्रॉम द इविल ऑफ एन एनवियर व्हेन दे एनवी। वमिन सर्री हाशिदिन इज़ा हसद, इसका मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि हसद यानी जेलसी भी एक ऐसी बुराई है जिसे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए।
जिससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि जो कोई जलन करते हैं हमसे, वो हमारे लिए बुराई करते हैं और वो चाहते हैं कि हम जैसा है, अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो ही करना चाहते हैं, यानी हमारी बुराई करके वो हमारी जगह पे आना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। तो दोस्तों, सूरह अल फलक हमें सिखाती है कि हम अपनी हिफाजत सिर्फ अल्लाह से ही मांग सकते हैं। इस सूरह को रोज़ाना अपने रूटीन में शामिल कीजिए। सुबह और शाम 3 बार पढ़िए और अपने घर वालों पर भी दम करिए। अल्लाह हमें हर बुराई से बचाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकुम अल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।